मैं शुरुआत दानिश भाई आपसे करता हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अगर संसद के शपथ ग्रहण में, संसद में बतौर सांसद शपथ ग्रहण में अगर उन्होंने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए तो आज आप लोग खुश तो बहुत होंगे कि वो जो कह रहे थे संसद में, आज वो बात आगे बढ़ाते हुए लोग सड़कों पर उतर गए। और ज्यादातर ये वो लोग हैं जिनको नक्शे पर अगर कह दिया जाए तो वो फिलिस्तीन ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन वो फिलिस्तीन का झंडा लेकर सड़कों पर आज मुहर्रम के मौके पर प्रदर्शन कर रहे हैं या फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दिक्कत क्या है अनुराग आपकी, कि आप ये जो फलस्तीन के झंडे के पीछे की जो कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने की बात कह रहे हैं, और अब बात क्या कह रहे हैं कि वो इसकी जय नहीं बोलते, उसकी जय नहीं बोलते। देखिए, आपकी धार्मिक आस्था किसी में है तो छोड़ दीजिए, लेकिन भारत की जय हम 100 बार बोलते हैं और 100 बार बोल सकते हैं। अगर मैं आपको बीफ खाने के लिए, मीट खाने के लिए कहूंगा, जो अगर आपका मजहब आपकी इजाजत नहीं देता है तो आप खाएंगे क्या? दूसरे नंबर की बात, सारी दुनिया में, खुद अमेरिका में दुनिया का कोई मुल्क बाकी नहीं है जहां पर फलस्तीन के पक्ष में लोग बाहर ना निकले हों, सड़कों पे ना निकले हों या झंडे के साथ बाहर ना निकले हों। लेकिन दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूएपीए उन पे लगाएगी जिनके हाथ में फलस्तीन का झंडा है, लेकिन कोल्हापुर में मस्जिद ढाने के लिए एफआईआर तक कराने की तस्दीक नहीं लेगी जब तक मजलिस के लोग बाहर निकले। तो ये बताइए, ये क्या कानून है? ये अच्छा ठीक है दानिश भाई आपने अपने शुरुआती कमेंट में कहा कि जिसको जो धार्मिक तौर पर ठीक लगता है वो वैसा करेगा। आप भारत जय बोल सकते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तो क्या मां की जय नहीं बोलेंगे? ये आपका धर्म सिखाता है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अरे मैं अपने पिता, सुनो, मैं अपने पिता की जय बोलूं, अपनी माता की बोलूं, अपनी बड़ी बहन की बोलूं, किसी की भी बोलूं, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। नहीं, व्यक्तिगत तो है, नहीं, ये व्यक्तिगत तो है, नहीं दानिश भाई ये व्यक्तिगत तो है, लेकिन आप जिस धरती पर रहते हैं वो सार्वजनिक रूप से सबके लिए माता है। अरे हमारे लिए सुनिए, हमारे लिए जमीन पैदा करने वाला खुदा है और सारी दुनिया का मालिक वही है, और उसका नहीं, सातों आसमान का मालिक वही है। मतलब आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, कुल मिलाकर बात ये नहीं। आप मुझे बताइए, मैं आपको कहूंगा कि आपका मजहब जिसकी इजाजत नहीं देता वो खाना खाएंगे आप? नहीं, खाना खाना, अरे सर क्या बात कर रहे हैं? कहां से आ गया भैया? सीधी सी बात है, आपका मजहब इजाजत नहीं देता तो हमको हमारा मजहब इजाजत क्यों देगा भाई? ऊपर बड़ा देश होता है भाई साहब, देश प्रेम बड़ा होता है। बताइए, ये देश बड़ा है। अरे आप एंकर हैं, सौरभ दुबे, आप एंकर हैं, आपका नाम एंकर है। अच्छा, जो आपत्तिजनक है, मैं समझ गया। अच्छा, क्यूनब से चल रहा है एंकरिंग, क्यूनब से चलाओगे एंकरिंग? नहीं, आपका नाम एंकर है, अनुराग आपका नाम है। आप क्या देश का आपका नाम है? नहीं, सौरभ दुबे जी, एक मिनट, सौरभ दुबे जी, मुझे लगता है कि एक एक करके बात करनी चाहिए। दानिश भाई अपना पॉइंट रख रहे हैं और वो बहुत बेबाकी से रख रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, वो अपनी बात कह लें, मैं तर्कों के हिसाब से समझना चाह रहा था। खैर, मैं बहुत सिंपल सी एक चीज और दानिश भाई समझना चाहता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एसएन सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या ये ऐसा है क्या कि कोई इकोसिस्टम ने काम किया और मुहर्रम के मौके पर सभी जय फिलिस्तीन या फिलिस्तीन के झंडे के साथ उतर आए? ये कोई मैसेज ट्रांसफर किया गया क्या, या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात कही संसद के अंदर, क्या उससे वो मैसेज ट्रांसफर हो गया क्या कि जो मुहर्रम के मौके पर, क्योंकि विनोद बंसल ये पूछ रहे हैं कि क्या रेलेवेंसी है जय फिलिस्तीन और मुहर्रम के मौके की, क्या रेलेवेंसी है? देखिए, सबसे पहले तो विनोद बंसल साहब की कोई रेलेवेंसी, देखिए मैं आपको बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है कि विनोद बंसल या उनके सहयोगी जितने भी लोग हैं उनको एक चीज के बारे में पता ही नहीं है। फलस्तीन का जो पूरा मसला है, सारी दुनिया के मुसलमानों का जो उससे जुड़ाव है, उसके पीछे का सबसे बड़ा नहीं सर, वो कह रहे हैं कि वहां के मुसलमानों से जुड़ाव नहीं है, जुड़ाव जो है वो एक हिडन मोरल सपोर्ट आपको हमास को देना है, ये आरोप लग रहे हैं। अरे उनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंस है वो बैतुल मुकद्दस का है, और बैतुल मुकद्दस जो 3 मुकद्दस जगह है इस्लाम के अंदर में, उसमें से सबसे पहला किबला अव्वल जो है वो बैतुल मुकद्दस जो है वो सबसे मुकद्दस जगह है मुसलमानों के लिए, और सारी दुनिया में वो इसी के लिए अमन अमान कायम हो इसकी दुआ भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं। नहीं, दानिश भाई फिर आप चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। सुनिए, ऐसा है ना कि गाजा स्ट्रिप पर लड़ाई चल रही है, गाजा स्ट्रिप पर लड़ाई चल रही है, जिस जमीन को लेकर या जिस मस्जिद को लेकर आप लोग बात करते हैं वो इजराइल अपना पार्ट बताता है। तो वो अगर तो आप इंसानियत की जंग लड़ रहे हैं, अगर तो आप इंसानियत की बात कर रहे हैं तो उसको अलग कीजिए, और अगर आप मुकद्दस जगह की जंग लड़ रहे हैं, अगर जमीनी जंग लड़ रहे हैं, जमीन को लेकर जंग लड़ रहे हैं या अपनी मस्जिद को लेकर जंग लड़ रहे हैं, तो वो एक अलग जंग है, वो धार्मिक है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। नहीं, सुनिए,
अरे सुनिए, अगर वो धार्मिक है तो जो है ये आपके सामने है, लेकिन गाजा की सुनिए, मैं आपको बताऊं, हाँ। अगर बोलिए ना, गाजा की आप बात कर रहे हैं तो बैतुल मुकद्दस में नंबर ऑफ टाइम्स अंदर इजराइल की सेना ने गैर कानूनी तरीके से अंदर दाखिला किया है, जिसको लेकर तशद्दुद हुआ है। तो हम अमन की तो बात कर रहे हैं कि भाई अमन और शांति नहीं, तो मैं कह रहा हूं कि चलिए ठीक है ना, आपकी ये दिक्कत है, लेकिन हमास जैसे आतंकी संगठन को आप उस मुकद्दस जगह के लिए हमले की इजाजत नहीं दे सकते ना। और फिर अगर तो इस बात की कि इंसानियत पर सारी चीजें हो और इंसानियत के लिए फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे, तो इधर मुसलमानों पर कभी कुछ क्यों नहीं कहते? पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम पर ही अटैक करता है उस पर कभी क्यों नहीं कहते? वहां लोग मारे जाएंगे तो वहां पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। यहां पर अगर फिलिस्तीन की बात होगी तो यह हमारा सिलेक्टिविज्म है कि हम भारत के अंदर मुहर्रम के मौके पर भी फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। क्यों दानिश भाई, ऐसा ही है क्या? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है कि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि भाई हमने कोशिश की कि रमजान के अंदर में वहां पर जो है जंग रुके या दिक्कतें कम हो, और दूसरी तरफ इजराइल को आप गोला बारूद भी दे रहे हैं। तो ये जो ये चीजें हैं ना, ये भारतीय नहीं, तो दानिश भाई अभी आज की खबर है $2.5 मिलियन की मदद भेजी है फिलिस्तीन के लिए। हाँ, भारत वही कह रहा हूं, एक तरफ आप गोला बारूद भी दे रहे हैं, सुनिए, एक तरफ आप गोला बारूद भी दे रहे हैं, वो मुझे लगता है कि वो मुद्दा समझ नहीं पा रहे दानिश भाई, वो मुद्दा आप समझ नहीं पा रहे। भारत सरकार कह रही है हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति चाहने के नाम पर हमास को थोड़ी समर्थन दे देंगे। अच्छा, गोला बारूद भेजने से शांति होगी तो हमास को समर्थन देते हैं? मैं कह रहा हूं सब छोड़िए ना, आप हमास को समर्थन देते हैं क्या? आप हमास को समर्थन देते हैं क्या? लोग मर रहे हैं, निर्दोष लोग मर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग भी हैं, हमास को समर्थन देते हैं क्या? हम तो किसी तरह की लड़ाई के पक्ष में नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि शांति जो है गोला बारूद से होगी। नहीं तो क्या हमास को समर्थन देंगे क्या? हमास को समर्थन देंगे क्या? नहीं, गोला बारूद से शांति होती है तो आप मुझे बताइए। नहीं तो अरे सर, क्या ये तो इतिहास रहा है। अगर कोई जंग के लिए आपको ललकारेगा, कल कोई आपको घर में घुस के मारेगा, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, हमें शांति चाहिए, हाथ जोड़ के। अरे कुछ ना कुछ तो स्टेप लेंगे ना। ठीक है दानिश भाई, ठीक है, सॉरी, मैं एक चीज लेकर जाता हूं एसएन सिंह के पास। एसएन जी, मुझे ये बताइए कि क्या जो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्या जो फिलिस्तीन के समर्थन में झंडे लहराए जा रहे हैं, क्या इसकी पटकथा असदुद्दीन ओवैसी नहीं लिखी है क्या? कई लोगों को तो फिलिस्तीन के अभी अगर हम बोले तो कई लोग जो झंडा लहरा रहे हैं वो फिलिस्तीन ढूंढ नहीं पाएंगे नक्शे में कहां है। इजराइल और फिलिस्तीन का अंतर नहीं बता पाएंगे, लेकिन ले गए झंडा, उतर गए मुहर्रम के मौके पर कि हाँ भाई फिलिस्तीन जिंदाबाद। बिल्कुल अनुराग जी, क्या होता है, तन कहीं और मन कहीं जब होता है ना, तो ऐसे ही होता है। आपने एक सवाल पूछा था कि भारत का झंडा लेने में क्या दिक्कत है। भारत का झंडा तो बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा लगेगा, भारत माता की जय कहिए, भारत का झंडा लीजिए, लेकिन नहीं, भारत का झंडा नहीं लेंगे। अभी हमारे दानिश भाई ने बहुत अच्छी बात कि उन्होंने कहा हमारे लिए देश बड़ा नहीं है, हमारे लिए धर्म बड़ा है। तो ऐसा देश तो ढूंढना पड़ेगा जहां व्यवस्था धर्म के आधार पे चलती हो। ये तो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ धर्म के आधार पे तो व्यवस्था नहीं चलती है। यहाँ तो जो कानून है वो सभी धर्मों के लिए समान है। और मुझे लगता है भारत में तो बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो किसको बड़ा किसको छोटा माना जाए। तो मुझे दानिश भाई को यही कहना होगा कि आप धर्म के आधारित व्यवस्था को थोड़ा कम करिए, भारत आधारित व्यवस्था को मानिए, संविधान को मानिए, राष्ट्र को मानिए। लेकिन सर, एसएन सिंह सर, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये, क्योंकि इससे पहले भी मातम के लिए जुलूस निकले, मैं आ रहा हूं दानिश भाई, इससे पहले भी मातम के लिए जुलूस निकले, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगना या फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगना या कुछ आपत्तिजनक धार्मिक नारे लगना, क्या किसी इकोसिस्टम का हिस्सा नजर आता है क्या आपको? क्या इसके पीछे किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है क्या? अनुराग जी, जब दानिश जी के पार्टी के वरिष्ठ नेता भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, संसद में लेते हैं, और भारत के प्रति कृतज्ञता न व्यक्त करते हुए फिलिस्तीन के प्रति लेते हैं, तो उस दिन नहीं दिखता है कि इनके सहयोगी, इनके समर्थक, इनके चाहने वाले, इनके मानने वाले इस तरह की बात को करेंगे और आगे कहेंगे। तो मुझे लगता है जिस पार्टी के नेता ने जब एक धर्म की पार्टी बनाई, एक धर्म के लिए कार्य करना शुरू किया, एक धर्म की बात करना शुरू किया, एक धर्म के लिए चुनाव लड़ेगा, और खास करके भारत को छोड़ के धर्म पे आधारित, चाहे वो आतंकवादी हो, अपराधी हो, कोई ऐसा संगठन हो, कल को धर्म पे आधारित जो आतंकवादी संगठन है, कल को बहुत सारे लोग, हमें लग रहा है दानिश भाई की तरह, उसका भी समर्थन करने लगेंगे कि वो तो मुस्लिम है और हमारा धर्म मुस्लिम है, इस नाते हम उसके साथ हो जाएंगे। मुझे तो दानिश भाई से अनुरोध करना है, रिक्वेस्ट करना है कि धर्म पे आधारित अगर कोई आतंकवादी संगठन है तो कृपया आप उसका साथ मत दीजिए, बल्कि अगर आपके धर्म पे आधारित, क्या ये ऐसा लगता है कि जो जय फिलिस्तीन कह रहे हैं वो जय फिलिस्तीन क्या हमास के समर्थन के लिए कह रहे हैं क्या?
क्योंकि विनोद बंसल को हम सुन रहे थे, वो खुलकर कह रहे हैं कि ये साइलेंट मोरल सपोर्ट है। अगर भारत में रहते हुए जय फिलिस्तीन आप कह रहे हैं मुहर्रम के मौके पर, तो नहीं, ये भारत में दबाव बनाने का, ये दबाव बनाने वाली बात है। लेकिन मैं आपसे अनुराग जी बड़े विनम्रता से कहूंगा कि एक तो अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और सभी लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि भारत में तो एक पारदर्शी, सुंदर, लोकतांत्रिक, मर्यादित जनता की सरकार है। इसमें सभी लोगों को अपना तीज त्योहार मनाने की आजादी है। लेकिन तीज त्योहार के नाम पे अनुराग जी अगर कोई षड्यंत्र रचेगा, कोई तो क्या जय फिलिस्तीन कहकर भड़का रहे हैं, क्या एसएन सिंह जी एक लाइन में बताइए, क्या जय फिलिस्तीन कहकर भड़काया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लोग उसी चीज में लगे और इसमें राजनीतिक पार्टियों का भी स्वार्थ है और राजनीतिक पार्टियों का हाथ है। ठीक है, मैं एसएन सिंह जी आऊंगा आपके पास, नहीं होंगे। आपने सारी बातें कह दी जो पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करती हैं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। बिलाल भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं बाकी अपने दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊंगा। सौरभ जी आप भी वेट कर लीजिए और चक्रपाणी जी आपका भी, मैं आपके पास भी मैं आता हूं। लेकिन बहुत जल्दी से हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत संजीदा बातें कहते हैं हमेशा। तो मौलाना साहब, क्या रिलेवेंसी है मुहर्रम के जुलूस और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे की? देखिए, मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी सरकार और दूसरे अदर स्टेट की सरकारों का दोहरा चरित्र आपको दिखाता हूं। आपने अभी खबरों में भी बताया और खुद भी बोलकर बताया कि 2.5 मिलियन की ग्रांट भेजी गई है, इमदाद भेजी गई है फलस्तीनियों के लिए जी। इसको सोचिए आप, फलस्तीनियों के लिए 2.5 मिलियन की ग्रांट हिंदुस्तानी सरकार ने दी है जी। अगर 2.5 मिलियन की इमदाद फलस्तीनियों के लिए हिंदुस्तानी सरकार भेज सकती है जी, तो अगर किसी ने जय फलस्तीन कह दिया तो उसके लिए कार्रवाई क्यों? अच्छा रशीदी साहब, एक छोटी सी बात कह दूं, एक छोटी सी बात में क्यों डाला जाएगा? रशीदी साहब एक छोटी सी बात कह दूं, पहले सुनिए। नहीं रशीदी, बहुत छोटी सी बात है रशीदी साहब, बहुत छोटी सी बात है, फिर आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। 1 मिनट सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं रशीदी साहब, बस इसी बात से रिलेवेंट बात है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं रशीदी साहब, मैं आपके सामने, नहीं मेरी बात पूरी होने, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। एक छोटी सी बात, मैं अपनी बात पूरी करूंगा फिर सवाल कीजिए। मैं भी विनम्रता से कह रहा हूं, पहले मेरी पूरी बात होगी। अच्छा जल्दी से कह लीजिए रशीदी साहब, जल्दी से। दूसरी बात सुनिए। दूसरी बात, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में खड़े होकर जय फलस्तीन कहते हैं जी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। मैं अगर जय फलस्तीन कह दूं मेरे खिलाफ कार्रवाई है। समझ रहे हैं आप बात? आप समझ रहे हैं? दोहरा चरित्र, दोहरा मेयार। तीसरी बात, आप दानिश कुरैशी को जरा स्क्रीन पर रखिए। दानिश भाई ने कहा आप इजराइल को, सुनिए, आप इजराइल को बाकायदा गोला बारूद दे रहे हैं, तो जो वहां हजारों बच्चे मर रहे हैं, क्या उन बच्चों के मारने में आपका सपोर्ट नहीं है? ठीक है, बताइए। अच्छा रशीदी साहब, अब मेरे कुछ छोटे से और मासूम से सवाल है कि नहीं है? रशीदी साहब, मैं बहुत छोटे से सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं। आप बहुत संजीदा व्यक्ति और आपने बहुत शांति से अपनी बात कही। सुनिए रशीदी साहब, पहली बात नहीं होते, बीजेपी वाले होते हैं, बताइए। अरे सर, अब ठीक है, आप उसको बीजेपी कह लीजिए, कांग्रेस कह लीजिए, जिसका जो मने वो कह लीजिए। सवाल तो मैं वो पूछता हूं जो मौजूद है। सवाल सुनिए, बताइए। हाँ, सवाल बहुत छोटा सा है। देखिए सर, ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि सरकार उन्हें ग्रांट दे रही है 2.5 मिलियन का, तो वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। तो सरकार तो मतलब अगर ग्रांट दे रही है सरकार, तो आप चाहते हैं कि फिर जय फिलिस्तीन का इजाजत दे दिया जाए। तो सरकार तो इजराइल के साथ भी खड़ी है। सरकार ने तो सबसे शुरू में कह दिया था कि हम आतंकवाद के खिलाफ, और इजराइल पर अगर आतंकवाद हो रहा है तो हम उसके साथ खड़े हैं। तो आप जय इजराइल भी कह दीजिए, फिर इसी बात पे लगे हाथ। दूसरा मेरा सवाल ये, आप कह रहे हैं कि गोला बारूद भारत सरकार दे रही है, तो क्या हमास प्रायोजित आतंकवाद को आप सपोर्ट करेंगे? क्या जो हमास ने घुसकर मारा इजरायली लोगों के साथ, जो उसने जुर्म किए, क्या उसको सपोर्ट कर देंगे? क्या उसको रोकने के लिए गोला बारूद की जरूरत नहीं है? रशीदी साहब, अब मेरी सुनिए, प्लीज मेरी सुनिए। अब दोनों सवाल आपके अनेथा हैं। अच्छा, दोनों सवाल आपके संवैधानिक नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताइए, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, हाँ, मैं जय भारत बोलूंगा। जो सरकार मेरी फलस्तीन को ग्रांट दे रही है, हाँ, मैं जय फलस्तीन बोलूंगा। जो अच्छा, सरकार मासूम बच्चों को मार रही है, मैं उसको जय इजराइल क्यों बोलूंगा भाई? अरे तो हमास वाले नहीं मार रहे हैं क्या सर? मासूम बच्चों को कोई सरकार अरे मार रही है, जो फिलिस्तीन की मांग को लेकर हमास जंग लड़ रहा है, क्या वो मासूमों को नहीं मार रहे हैं? तो नहीं बोल रहा हूं,
मैं जय हमास तो नहीं बोल रहा हूं। हाँ, लेकिन मैं जय हमास तो नहीं बोल ये रहा हूं। साइलेंट मैं मोरल जय सपोर्ट फलस्तीन नहीं बोल है रहा क्या? मैं आ रहा हूँ इसके बाद सौरभ जी आप ही के पास आऊंगा। हमास नहीं बोल रहा हूं। अनुराग जी 10 सेकंड में एक सवाल नहीं, ठीक है, एसके सिंह जी प्लीज जल्दी से सवाल पूछिए। जैसे सिंह जी 2.5 मिलियन, देखिए दो चीजें, एक तो मैं अपने मित्र से पूछना चाहूंगा जो यहाँ पे बैठे 2.5 हुए मिलियन मुस्लिम का स्टार, सपोर्ट आप कि दे रहे अगर हैं, देश का moral कोई support कानून तो ये है। बनता है तो आप देश के साथ खड़े हैं कि दूसरे देश के साथ खड़े हैं? हाँ, दानिश भाई आ रहा हूं। कानून बनाने का अधिकार है, कोई नीति और नियम जो है वो चुनी हुई सरकार लेती है, क्या वो चुनी हुई सरकार के कानून के साथ आप खड़े हैं कि नहीं खड़े? पहली बात। दूसरी बात, जब देश और धर्म को चुनना होगा तो आप धर्म को चुनेंगे या देश को चुनेंगे? ये दोनों चीज स्पष्टता से आप कह दीजिए। रशीदी साहब बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं सौरभ जी के पास जा रहा हूं। रशीदी साहब जल्दी जवाब दे रहा हूं। आपके लिए देश बड़ा है या धर्म बड़ा? मैं जवाब दे रहा हूं। आपने तो किसानों के, सुनिए, आपने किसानों के लिए भी 3 बिल बनाए थे, 3 बिल लेकर आए थे, आपको वापस लेने पड़े, मुंह की खानी पड़ी। आज बात सरकारें बहुत सारे बिल लाती हैं। देश की सरकार, हाँ, बता रहा हूं मैं, वही उसी का जवाब है। अगर वो कोई अरे चुप तो रहिए महाराज, बनाती है, आप अरे महाराज चुप तो रहिए, बताइए ना। ठीक है, एसएन सिंह जी प्लीज जवाब ले लीजिए। एसएन सिंह जी जवाब दे रहे हैं। हाँ, सुन तो लीजिए, जवाब तो सुनिए। देखिए, सरकारों के बिल पहले भी अगर गलत हुए हैं तो वो वापस हुए हैं। आपने भी 3 बिल वापस लिए हैं जब किसानों ने आप पर दबाव बनाया, काले बिल आप लेकर आए थे। अगर गलत बिल सरकार लेकर आएगी, हम उसके साथ क्यों खड़े होंगे भाई? ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। मतलब धार्मिक तौर पर रशीदी साहब कुल मिलाकर ये कि धार्मिक तौर पर आपको सूट करेगा तो वो ठीक, नहीं सूट करेगा तो वो ठीक नहीं। ओके रशीदी साहब, मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। एसएन सिंह जी, धार्मिक नहीं संवैधानिक। अच्छा ठीक है, एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं। संवैधानिक, ठीक है, ओके सर, वो धार्मिक संवैधानिक। सौरभ दुबे जी, मुझे ये बताइए कि मेरे सवाल जो मैंने पूछे कि भारत सरकार तो इजराइल का भी समर्थन कर रही है ये कहते हुए कि हम शांति को सपोर्ट करते हैं, तो जय इजराइल के नारे लगा क्यों नहीं देते आप लोग? ये पहला सवाल था मेरा। और दूसरा सवाल ये कि क्या फिर ये कहते हुए कि हम वहां पर इंसानियत को बचा रहे हैं, हमास को किसी भी तरीके से क्लीन चिट दी जा सकती है क्या? तो क्या ये दोनों सवाल मौजूद नहीं है? क्या ये दोनों सवाल असंवैधानिक है जैसा कि रशीदी साहब कह रहे हैं, या आपको भी इन सवालों में दम दिखता है? देखिए, सबसे पहले अनुराग जी, आज जो है वो कोई त्योहार नहीं है, आज एक शहादत का दिवस है। और मुहर्रम जो है वो शहादत के लिए मनाया जाता है। शहादत किसकी थी? शहादत थी हजरत इमाम हुसैन की। और उन्होंने पूरे जीवन जो है आतंकवाद से, अहंकार से, अराजकता के खिलाफ संघर्ष किया। और जो उनकी करबला की शहादत है वो ईमान, इंसाफ, इंसानियत को महफूज और महबूज मजबूत करने के लिए करने का ही एक संदेश देती आई है। लेकिन जो कट्टरपंथी मुसलमान है वो इस भावना को, इस बात को, इस शहादत को, करबला के संदेश को आज तक समझने का प्रयास बिलाल भाई इसके बाद ना करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ना हमें फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलने की जरूरत है, ना हमें इजराइल जिंदाबाद जो बोलने की जरूरत है। कुछ चीजें भारत सरकार, जो विदेश नीति है वो भारत सरकार को, आप उसको बात करने दीजिए। भारत सरकार जो तय करेगी, आप कूद करके उसमें फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। भारत माता की जय बोलने में आपको शर्म आती है, फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलने में आपको जो है बड़े गर्व के साथ आप बोल जाते हैं। लेकिन कारण क्या देखते हैं सौरभ दुबे? आप चूंकि राजनीतिक विश्लेषक है, मुझे ये बताइए कि कारण क्या देखते हैं? क्या ये कोई इकोसिस्टम तैयार किया गया कि हमें ये मौका चाहिए जिस पर हम इस तरह की नारेबाजी करें? क्या हम लोगों को भड़का ले इसलिए किया गया, या फिर ये वाकई में जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, तो ये उसका इंपैक्ट है कि युवा खुद उतरकर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? ये देख क्या रहे हैं इसके पीछे की वजह? देखिए अनुराग जी, साजिद जी जब भी बोलते हैं मैं अमूमन उनकी बात से सहमत नहीं रहता, किंतु आज एक बात उन्होंने बहुत सही कही है, मैं उससे सहमत हूं। जिस दिन ओवैसी ने पार्लियामेंट के अंदर बोला था फिलिस्तीन जिंदाबाद, अगर वहां पर तुरंत तत्काल लोगों ने वहां पर विरोध जरूर जताया, लेकिन किसी सांसद ने जाकर के एफआईआर दर्ज नहीं कराई भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई होती, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया होता, तो ये बातें नहीं। लेकिन सौरभ दुबे जी, इससे लेकर तो राष्ट्रपति तक से शिकायत की गई ना। विष्णु शंकर जैन पहुंचे थे राष्ट्रपति के पास शिकायत करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति पर सांसद जरूर है वो, उनको अपनी गरिमा, अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ जो कानूनन कार्रवाई होती है वो संसदीय कार्य समिति जो होती है उसको करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, जिस प्रकार से अगर हम कट्टरवाद को बढ़ावा देने की बात करते हैं तभी हम फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, ये बात सभी लोग जानते हैं, ये स्पष्ट है। ठीक है बिलाल भाई, अगर तो हम कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं तब तो जय फिलिस्तीन कह रहे हैं, नहीं तो संवैधानिक तौर पर आप अपना त्योहार मनाइए या आप अपने मातम को एक्सप्रेस कीजिए, उसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है?
देखिए अनुराग भाई, पहले मैं बता दूं कि मुहर्रम का महीना है और मुहर्रम का दिन है, और ये जुलूस जो निकलता है वो हमारे शिया भाई मनाते हैं, और ये इसमें ये नहीं है देश का पूरा मुसलमान नहीं मनाता इसको, जुलूस को ना निकालता ना मानता। जो हमारे शिया भाई हैं वो जुलूस निकालते हैं, वो मुहर्रम पे ताजियां करते हैं, वो बात अलग हो गई। लेकिन जिस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं इस त्योहार पर, वो बिल्कुल गलत है, नहीं लगने चाहिए। कोई भी फिलिस्तीन का नारा हो या कहीं का भी नारा हो, बिल्कुल भी उसकी कोई वो नहीं गुंजाइश, क्योंकि ये एक त्योहार है। अगर मनाना है शांतिपूर्ण तरीके से मनाए, ना इसमें कोई इस तरीके की नारा लगाए जिससे देश में कोई गलत मैसेज जाए। हम हमेशा इस बात को करते हैं। गलत मैसेज जा रहा है क्या बिलाल भाई? अमन चैन की बात होनी कोई गलत मैसेज जा रहा है क्या जय फिलिस्तीन कहने से? उत्तर प्रदेश की सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं ना, उनकी अभी गर्मी नहीं निकली है। 33 सीट पर आ गए, फिर 72 सीट से इमाम जो हुसैन की 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो लगातार हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, उनके मुंह पे तमाचा पड़ा दे उत्तर प्रदेश की जनता ने। फिर भी इन मुद्दों को लेकर आएंगे। अरे राजनीति करना बंद कर दीजिए, ऐसे मुद्दों पे हमेशा राजनीति करते हैं आप लोग। अरे राजनीति जो बात है, देश के लोगों का सोचिए, रोजगार की बात करिए। जो आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है गरीबों के घर पे, उस पर आइए ना, बीच में मत बोलिए। नहीं, अच्छा एक मिनट सौरभ दुबे जी, एक मिनट प्लीज। बिलाल भाई, आप कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात करें, आप कह रहे हैं कि बात इस पर होनी चाहिए कि देश में क्या मुद्दे हैं, सरकार किस पे काम कर रही है, लेकिन कुछ इस तरह के भी नारे लगे ना कि या हुसैन कहना होगा अगर हिंदुस्तान में रहना होगा, अमेठी में लगे, बिल्कुल गलत नारा है इसका। तो आपको नहीं लगता कि ये चर्चा योग्य विषय है? आप लोग तो बहुत बवाल करते हैं इस बात पर कि हिंदू राष्ट्र की भैया कल्पना की जा रही है, और या इमाम हुसैन के नारे लगे ये कहते हुए कि हिंदुस्तान में रहना है तो कहना ही होगा। तो आपको इस पर नहीं लगता कि ये एक बड़ा मुद्दा या बड़ा गंभीर विषय है? करके सुनिए, हाँ अनुराग, बिल्कुल गलत नारा, ऐसे इंसान को चिन्हित करके जेल भेजना चाहिए, और हम बिल्कुल साफ नहीं। तो बिलाल भाई, सवाल इतना भर नहीं है कि नारे लग गए। बिलाल भाई, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इसके पीछे किसी तरह से प्लान्ड तरीके से एक इकोसिस्टम तैयार किया गया और उसके बाद मुहर्रम पर यह सामने आया? सवाल दरअसल ये है, क्योंकि इक्का दुक्का नहीं है, मैं आपको नाम गिना दूं, नहीं मैं भी कम से कम 10 जगह ऐसी है जहां पर इस तरह की एक जैसी घटनाएं हुई है। मैं बताता हूं प्लान क्या है। ये कहीं ना कहीं, मैं आता हूं सर, इसके बाद आ रहा हूं। कुछ लोग सुन लीजिए, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो देश का माहौल खराब करना चाह रहे हो। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के नहीं बिलाल भाई, एक मिनट, आप बात ठीक कह रहे हैं। अच्छा नहीं सौरभ जी, एक मिनट प्लीज। अरे सौरभ जी, एक मिनट, मैं सवाल पूछ तो रहा हूं। सौरभ जी, एक मिनट। बिलाल भाई, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग हो सकते हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए ना कि ये 10 से ज्यादा जगह हैं जहां पर इस तरह से एक जैसी घटना सामने आई, तो ये सोच समझकर क्या प्लान तरीके से हुआ, क्या आप ये मानते हैं क्या? ये जांच का विषय है, उत्तर प्रदेश की सरकार जांच करेगी, लेकिन मतलब गुंजाइश है, सरकार में गुंजाइश है। अनुराग सुन लीजिए प्लीज, मुझे पूरा कंप्लीट। मैं आ रहा हूं, एसएन सिंह जी आ रहा हूं आपके पास। हाँ अनुराग जी प्लीज एक मिनट। जो उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं कि मुहर्रम पे ऐसे होता है, उस सरकार में ये होता है, ये भड़काने का काम नहीं कर रहे क्या देश के अंदर? जो लगातार उल्टी बातें करते हैं, जो लगातार गर्मी निकालने की बात करते हैं, जो देखने की बात करते हैं, जो मॉब लिंचिंग पर चुप रह गए, देश में जो लगातार घटनाएं हो रही है उन पे नहीं बोलते, लेकिन चिन्हित करके कुछ लोगों को जानबूझकर टारगेट किया जाता है और माहौल खराब किया जाता है। उस पे इनसे नहीं तो बिलाल भाई, दिक्कत क्या है, इस देश की आयरनी क्या है कि आप अभी बैठकर कह रहे हैं कि कार्रवाई हो जाए जो फिलिस्तीन के नारे लगा रहा है, या हुसैन के जो नारे लगा रहा है सार्वजनिक, उस पर कार्रवाई हो जाए। कार्रवाई हो जाएगी तो आप उसे ही नजीर बनाएंगे और बोलेंगे देखिए साहब कार्रवाई कर दी एक धर्म विशेष पर। ठीक है, ओके, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मैं एसएन सिंह जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा वक्त दीजिए। स्वामी चक्रपाणी जी सारी चर्चा सुन रहे हैं। महाराज जी, क्या ये देश में जो हो रहा है, क्या ये धर्म को ऊपर रखकर, क्या एक पर्टिकुलर लोग धर्म को ऊपर रखकर ये सारी चीजें कर रहे हैं क्या? अगर तो आपको फिलिस्तीन के लोगों से सहानुभूति है, वहां पर जो निर्दोष मारे जा रहे हैं उससे सहानुभूति है, तो वो तरीका दूसरा हो सकता है। लेकिन आप जय फिलिस्तीन के नारे, वो भी तब जब आप मातम मना रहे हो, तो क्या ये जानबूझकर सोच समझकर भड़काने का कोई तरीका हो सकता है क्या महाराज जी? देखिए अनुराग जी, हमारे देश तो बिल्कुल सहिष्णु है, और देश नहीं पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। फिलिस्तीन में जो मान लीजिए महिलाएं बच्चों के साथ, या जो भी जहन्नुम हो चुका है उनका जीवन, तो उसका कारण कौन है? उसका कारण अगर कोई है तो हमास है, जिसने सोए हुए इजरायलियों पर हजारों मिसाइल दाग दिए। उस समय तो ये कट्टरपंथी जो है जश्न मना रहे थे जब वहां पे इजराइल बच्चियों को, लड़कियों को अपहरण करके लेके चले गए, बच्चों तक को लेके चले गए। उस पे किसी ने आज तक हमास का जो है झंडा नहीं जलाया, किसी ने हमास की मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए कि आतंकी संगठन, जिसके कारण से आज फिलिस्तीन नरक बना हुआ है। वहां मासूम बच्चे, महिलाएं, सब पे अन्याय हो रहा है। कोई, हर व्यक्ति का हृदय पिघल जाता है, लेकिन उसके कारण में जाइए तो यह हमास जैसे आतंकी संगठन है जिसके खिलाफ अभी तक किसी कट्टरपंथी ने या किसी ने उसके खिलाफ जो है वो नहीं किया कि भाई
तरह की विचारधारा खत्म होनी चाहिए। दूसरी बात आप देखो कि जो कुछ पिछले कुछ समय तक भारत माता की जय और वंदे मातरम के नहीं बोल सकता था, कहता था नहीं इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, जो कट्टरपंथी कहते थे, जब एक बार इन्होंने फिलिस्तीन जय मीम बोल दिया तो सभी जय फिलिस्तीन करने लगे। आप बताओ, भारत माता की जय बोलने में इनको शर्म आती है और जय फिलिस्तीन कर रहे हैं, जिस मातृभूमि पे खा रहे हैं, जहां पे जो है अपना रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, उसकी जयकार करने में, उसकी वंदे मातरम करने में इनके मजहब खतरे में कट्टरपंथियों के पड़ जाती है और जय फिलिस्तीन करने में गर्व महसूस करते हैं। तो इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। मौलाना साहब, आपको इस पे आत्मचिंतन करना होगा। देश दुनिया देख रहा है। सऊदी अरब ने क्या कहा कि वो लोगों ने कहा कि हम लोग असली मुसलमान हैं, बाकी दुनिया की दोयम दर्जे के लोग हैं। इस बात को सोचना होगा। अपना चरित्र आप ठीक करिए। और जो राष्ट्रभक्त नहीं है, जो मातृभूमि का बंधन नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। जो अपने माँ बाप का नहीं होगा, दूसरे के माँ बाप का क्या होगा भाई? सबसे पहले आपको राष्ट्रभक्ति जागृत होनी पड़ेगी। ठीक है स्वामी जी मैं आ रहा हूं आपके पास। संसद राशिदी साहब 20 सेकंड है, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं दानिश भाई के पास जाऊंगा, एहसन सिंह के पास जाऊंगा। तो निश्चित रूप से किसी की हिम्मत नहीं होती। ठीक है राशिदी साहब जवाब दे रहे हैं, प्लीज जल्दी से सर, 20 सेकंड। देखिए, बोलने को सौरभ जी ने भी बोला है और अभी चक्रपाणी महाराज ने भी बोला है। मेरा एक बड़ा विनम्रता के साथ, बड़ी इज्जत के साथ दोनों से एक सवाल है। आप भारत को माता मानते हैं, गाय को माता मानते हैं, बैल को आप कुछ नहीं कहते, आप जमीन को माता मानते हैं, पहाड़ों को, आसमान को कुछ नहीं कहते। जब माता है तो पिता कहां है भाई? वो भी तो बता दो, पिता का भी तो बताओ। बगैर पिता के तो संतान नहीं होती। देखो बात कहा कि कहा माता से थोड़ी संतान हो जाएगी खाली, पिता के साथ संतान होती है। तो पिता कहाँ है आपके? आप जो है जो आपके पिता कहाँ है? जय जयकार कर रहे हो भारत। अरे आपके पिता कहाँ है मौलाना साहब? आपके बाप कहाँ है वो तो बता दो मेरे भाई सौरभ भारद्वाज। सौरभ जी, आपके बाप कहाँ है? भारत में माता को तो बता दिया, आपके बाप का पता ही नहीं है। आपको पैसा भेज आपके बाप का पता ही नहीं है हमें। आज तक पता नहीं चला कि भारत माता के बाप कौन है, आपके बाप कौन है, गाय माता के साथ आपके बाप कौन है, आज तक नहीं पता चला। बता तो दो जरा, ये तो बता दो आपके बाप कौन है। सनातन धर्म ये तो बता दो आपके बाप कौन है, माता को तो बताया। सौरभ जी जवाब दे रहे हैं। सौरभ दुबे, आपके बाप कौन है ये तो बता दो। ठीक है सौरभ दुबे, ओके राशिदी साहब जवाब दे रहे हैं। सौरभ दुबे प्लीज। तमीज मौलाना है ये, अभद्रता हमेशा करते हैं, लेकिन मैं इनका जवाब देता हूँ। देखिए, भारतीय संस्कृति के अंदर, सनातन संस्कृति के अंदर जिस प्रकार, जिससे हमें खाने को मिलता है, जिससे हमें जो है अपना भरण पोषण करने को मिलता है, मैं आ रहा हूं एहसन सिंह जी। तो हम माता मानते हैं, हम ईश्वर का स्वरूप कर देते हैं। और गाय को कटवाते हुए आप सारा हिंदू गाय बेच रहा है। कि आपका बाप कौन है? सारा हिंदू गाय बेच रहा है। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ, ओके एक मिनट प्लीज, इस पर नहीं गिराते। स्वामी जी एक मिनट, सबकी आवाज प्लीज डाउन कीजिए, सबकी आवाज डाउन कीजिए प्लीज। ये व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। रशीदी साहब, आप तो बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, आप सारी चीजों की गंभीरता को समझते। सुनिए, ऐसा है, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूं। रशीदी साहब, आपकी आवाज नहीं जा रही है, किसी की आवाज नहीं जा रही है। मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूं, हमारे यहां सनातन धर्म में यह कहा जाता है कि जिससे भी हमें कुछ भी मिलता है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बड़ा गुरुजन होता है, या फिर वो हमारे लिए माता पिता के समान होता है। हम उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कहते हैं सर, आप इसको अन्यथा ना लें। और मुझे लगता है कि कोई किसी के पिता और बाकी चीजों पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे। मैं हाथ जोड़कर आप सभी से ये बात कहता हूं। रशीदी साहब प्लीज, किसी की आवाज नहीं जा रही है। नहीं प्लीज, ये इंडोर्स नहीं हो सकता। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। जय फिलिस्तीन, आप एक देश का नारा लगा सकते हैं, उसकी जय कह सकते हैं, भारत देश की जय क्यों नहीं, भारत माता की जय क्यों नहीं? एहसन सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में दानिश भाई आपके पास आ रहा हूं। एहसन सिंह जी प्लीज। अनुराग जी, दो चीजें निकल कर आई हैं। एक तो मैं रशीदी साहब से और सभी से अनुरोध करूंगा कि कहीं ऐसा नहीं होता है कि केवल आप अपने को सुपीरियर, अपने धर्म को सुपीरियर माने और दूसरे को नीचा दिखाएं। इससे आप खुद नीचे हो जाते हैं, दूसरे को नीचा नहीं दिखाते हैं। दूसरा अनुराग जी, सबसे बड़ी बात जो आज निकल कर आई है, जो देश के दर्शकों को टाइम्स नाउ के माध्यम से जानना पड़ेगा कि भारत और पाकिस्तान से कल को कोई बात होती है और भारत सरकार कोई निर्णय लेती है, उस समय की तत्कालीन सरकार चाहे किसी की भी होती है, तो भारत में कुछ कट्टरपंथी सोच वाले लोग ऐसे हैं, जैसे रशीदी साहब ने कहा कि हम तो धर्म को मानेंगे, वहां देखेंगे कि भारत सरकार अगर बम बरसा रही है तो हम उसकी नीतियों के खिलाफ चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज ये बहुत दुखद पहलू निकल कर नहीं सर, ये व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं, हमें अपने देश के रहने वाले हर एक नागरिक पर भरोसा है। वो देशभक्त है,
वो हमारे साथ रहेंगे मुश्किल वक्त में, इससे पहले भी साथ दिया है, आगे भी साथ देंगे। एसएन सिंह जी, राष्ट्रभक्तों को आज इस बात को लेकर बहुत दुख हुआ है, भारत के सभी राष्ट्रभक्तों को आज बहुत दुख ठीक हुआ है, है। ठीक है। राशिद जी 10 सेकंड आपके, साहब जैसे व्यक्ति ने रशीदी इस तरह साहब की 10 सेकंड आपके, रशीदी साहब 10 सेकंड आपके प्लीज। हाँ जल्दी से देखिए, हाँ। मैं इनको बताना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, कारगिल जंग में मैं वाहिद आदमी था जिसने मुख्तार अब्बास नकवी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने सरकार से इजाजत मांगी कि हिंदुस्तान का इमाम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार है, हमें अनुमति दी जाए। कहां सोए थे एसएन सिंह? नहीं ठीक है मौलाना साहब, सकते वहां जंग में मौलाना साहब ठीक है, ये सबका अपना स्पेकुलेशन हो सकता है, लेकिन नहीं, कहीं कोई डाउट नहीं, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने अपने खून से इस देश को सींचा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। ठीक है, वो अपना स्पेकुलेशन रख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं, हम इस बात को इंडोर्स नहीं करते। लेकिन देश में देश की जय बोलने में क्या दिक्कत है, और फिर दूसरे देशों की बात करते हैं। हमारे साथ दानिश भाई भी हैं। दानिश भाई, अच्छा दानिश भाई आ गए मेरे साथ। दानिश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके साथ इसी चर्चा में बैठे हुए बिलाल भाई कह रहे हैं कि जो नारे लगे वो गलत है। आप खुलकर नहीं कह पाए कि वो नारे लगे गलत है, क्योंकि तो आपके तो पार्टी के सुप्रीमो ने ही वो नारा दिया था। बिलाल भाई ये कह रहे हैं कि गलत है नारा, मौलाना राशिदी साहब ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप ही के कौम के कुछ लोग, जिसको आप बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं कि जय फिलिस्तीन बोल दिया तो क्या दिक्कत हो गया, आप ही के कौम के कुछ लोग या आप ही के साथ बैठे हुए कुछ लोग, आप ही की बिरादरी के, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब गलत तो है। देखिए, दो बातें निकल के आई। एक तो सिंह साहब ने जो बात कही है, देश के संज्ञान की बात है, वो जो बात जिस तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये शायद भूल गए हैं कि मजहब के आधार पर पाकिस्तान बनना था, वो बन गया। उसके बावजूद भी मजहब के साथ ही दानिश कुरैशी भारत में है, मौलाना साजिद रशीदी भारत में है, बिलाल भाई दानिश भाई जब आप ये कहते हैं कि मजहब के साथ ही है, नहीं, जिसको जाना था धार्मिक आधार पर, नहीं एक मिनट एसएन जी, जिसको जाना था धार्मिक आधार पर वो चले गए, तो आप हमारे देश में धार्मिक आधार पर रहते हुए हमारी मातृभूमि को नमन नहीं कर रहे हैं। मतलब वहां नहीं जाना था तो आपने धार्मिक आधार को हटा दिया, यहाँ रहना है तो आप धार्मिक आधार पर बिल्कुल देश बना दें। मैं जवाब दूं, सुनिए। ठीक है दानिश भाई प्लीज सुनिए, मैं आपको बताऊं, मुझे ये बताइए, सुनिए अनुराग, सुनिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप जबरदस्ती अपने मजहब की जो कुछ भी सोच है मुझ पर क्यों लागू करेंगे भाई? नहीं लागू कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं लागू कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो सुनिए जो कॉन्सेप्ट आपने कहा कि भाई माता के मामले में जो कॉन्सेप्ट है वो सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट है। मेरा धर्म सनातन तो नहीं है, मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो इस्लाम में बिलीव करता हूं, मैं एक ईश्वर में मानता हूं, तो मैं आपकी बात क्यों मानूंगा भाई? हाँ, जय की बात है तो भारत की जय 100 बार बोलूंगा मैं। सुनिए, भारत की जय 100 बार बोलूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप एक ईश्वर को मानिए, लेकिन माता बोलकर आपका एक ईश्वर कैसे हो जाएगा? आप मुस्लिमों के ठेकेदार थोड़ी ना हो गए। बहुत सारे मुस्लिम बोलते हैं भारत माता की जय, आप ही के पास थोड़ी ना आप क्या, बहुत सारे मुस्लिम बोलते हैं। सौरभ जी से कहिए रुके, आप बताइए क्या सब नहीं, क्या वो इस्लाम नहीं मानते हैं क्या? बहुत सारे ये पूछिए क्या कह रहे हैं आप? देखिए, विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पृथ्वी माता कहाँ है हमारे यहाँ, जो सनातन संस्कृति है पृथ्वी की। अरे मुसलमान काफी लोग शराब भी पीते हैं। सुनिए, बहुत सारे मुसलमान शराब भी पीते हैं, बहुत सारे मुसलमान बहुत सारी बदकारी में भी शामिल है। अच्छा मैं एक मिनट सौरभ जी, अच्छा सौरभ जी एक मिनट, मैं लास्ट चीज पूछ रहा हूँ दानिश भाई, सौरभ जी एक मिनट, मैं लास्ट चीज पूछ रहा हूँ। अगर तो जय फिलिस्तीन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप धार्मिक आधार पर ही सारी चीजों को देखना चाहते हैं, क्या देश में रहते हुए आप संविधान से ऊपर अपने धर्म को रखना चाह रहे हैं? मैं तो सिर्फ इस बात को क्लेरिफाई करना चाह रहा हूं। आज देश की जनता भी देख ले, एआईएमआईएम के ऑफिशियल प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, संविधान ऊपर या धर्म ऊपर? संविधान ने ही हमें इजाजत दी है और उसी के आधार पे हम कह रहे हैं, हम संवैधानिक आधार पे तो कह रहे हैं। ठीक है बिलाल भाई लास्ट 10 सेकंड, बिलाल भाई लास्ट 10 सेकंड। सुनिए बिल्कुल, देखिए अनुराग भाई, मैं अपने भारत का वासी हूँ, भारत जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मुझे नारा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है और हमारे दिल में बसा हुआ, हम किसी के कहने से, जबरदस्ती कहने से कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग जो नारे लगवाने और ये आप जबरदस्ती मत कीजिए, आप जबरदस्ती मत कीजिए, लेकिन एक नैरेटिव के साथ किसी देश को ग्लोरीफाई करने की कोशिश हो रही है या इसके पीछे कोई साजिश चल रही है, तो ये चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि आप सब विद्वान हैं, इसके लिए काम कीजिए, कम से कम इसके लिए खुलकर बोलिए। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।